हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये 8th लेक्चर हमारी 9th फिजिक्स का। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फिजिक्स का मोशन, वो हमने पिछली क्लास में जो है कंप्लीट किया था। उसके बाद उसके दो क्वेश्चंस जो थे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, वो भी किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और अगर टाइम रहा तो इससे आगे भी करेंगे। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हमारे एनसीईआरटी की में, तो वहाँ से इनको हम सोल्व कर रहे हैं। एक बार आपको जो है एक आइडिया जो लग जाएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज से पहले के जितने लेक्चर्स आए हैं उन सभी की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो उसको जो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से विजिट कर सकते हैं। जिसका ये चैप्टर अभी तक छूटा हुआ है, जिसने अभी तक इस लेक्चर को नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से जा कर के जो भी लेक्चर छूटा है या सारे लेक्चर जितना जो पढ़ना है, तो आप वहाँ से जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है वहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट जो है 9th क्लास की आपकी वो दिख जाएगी, तो आप वहाँ से जा कर के भी उसको देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो है नीचे से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को और फिर फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। हमें क्या कह रहा है, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट की जो हमें रेडियस जो है वो दी गई है, वो कितनी है, 42,250 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी रेडियस दी हुई है किसी ऑर्बिटल की, किसी ऑर्बिट की। जब कोई सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करती है तो किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, वो गोल है, वो राउंड शेप में है। तो इस वजह से वो क्या बनाता है, हमारे चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्मेशन करता है। और ये हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हमें अगर देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऑर्बिट है। ठीक है, इस ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, वो रोटेट कर रही है चारों तरफ। तो ये हमारा इसका रेडियस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें दिया गया है कि इसको एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो ये सैटेलाइट मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है यूनिफॉर्मली, ये 24 आवर्स का जो टाइम है वो लेती है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका स्पीड जो है उसकी, उस सैटेलाइट की जिस स्पीड से वो मूव करेगी वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो डिस्टेंस जो दिया गया है, जो रेडियस जो दी गई है वो क्या दी गई है हमें किलोमीटर में, और टाइम जो है हमें वो भी क्या दिया गया है आवर में। 24 घंटे में इस रेडियस का कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसको कवर करता है। तो हमें क्या निकालना चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमें क्या, वो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास दिया है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो इसका सरकमफ्रेंस होगा हमारे इस ऑर्बिटल का, तो वो क्या होगा, वो होगा 2πr। और आर हमारी रेडियस जो है वो क्या दी गई है, 42,250 किलोमीटर, 42,250। ये किलोमीटर्स में है, ये आवर्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी में निकालना चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो क्या आएगा, 2 × 3.14। ये जो इसकी पाई की जो वैल्यू है हम वो 3.14 लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, 42,250 किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे आगे, इसकी यूनिट भी लिखनी जरूरी है, वो हमारी किलोमीटर रहेगी। अब बात करते हैं कि इसकी स्पीड कैसे निकालें। ये हमारा डिस्टेंस था, इसके अपॉन में अगर हम टाइम को, जो टाइम इंटरवल हमने यूज किया है, जिसकी टाइम इंटरवल के दौरान ये काम हमने पूरा किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी किसी ठीक है,
इसकी यूनिट मैंने लिख दिया है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम आवर्स में लेकर के चलें तो किलोमीटर ऊपर था और नीचे आवर होगा। अगर ऊपर मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या नीचे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऊपर वाला भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि स्पीड जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो दोनों चीज़ें हमारी मीटर पर सेकंड में हों या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा 24 आवर्स था, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया। इसका जो डॉट था, मैंने इसका जो पॉइंट था उसको रिमूव कर दिया और उसकी बजाय 100 जो है वो नीचे कर लिया। यहाँ से अगर हम कट करें तो 10 से 10 ये कैंसिल आउट होगी। यहाँ अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 और ये 5 8 पे, 4 पे और 5 पे। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 जो था हमारा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 157 और ये 12 आ जाएगा। तो इन चीज़ों की जो है हम लास्ट जो लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये हमारी जो है वो स्पीड होगी। इसकी कैलकुलेशन जो आप कर लेना अपने आप। ठीक है, ये हमारी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर, और इसको जो सोल्व कर लेना आप, कैलकुलेशन है केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो वो आप कर लेना। ठीक है, ये शायद से कोई पॉइंट्स में जा सकती है, वो जाएगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या दिया गया था, रेडियस दी गई थी किसकी, हमारे इस राउंड जो हमारा सर्कुलर जो पाथ था, ऑर्बिटल जो था हमारा, जिसके अराउंड हमारी सैटेलाइट मूव कर रही थी उसकी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे 2πr में रख के। आर हमारे पास ये रेडियस दी गई थी, ये टोटल डिस्टेंस जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी हमारे इस सर्कुलर पाथ की, वो आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर हमने एक रिवॉल्यूशन जो था उसका, एक जो राउंड था वो कंप्लीट किया है। तो यहाँ से हम उसको डिवाइड कर देंगे 24 आवर से। अगर ये यहाँ कहता कि इसने 24 घंटे में 2 जो है राउंड कवर किए हैं, तो हम इसका जो टाइम था उसको हाफ कर देते हैं, क्योंकि हमें एक राउंड से निकालनी है तो हम एक राउंड के हिसाब से उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उससे एक राउंड का जो टाइम होगा एक राउंड को कंप्लीट करने का, उससे हाफ लेगा अगर 2 होता तो। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिया गया है कि 24 घंटे में उसने एक रिवॉल्यूशन जो था उसका वो कंप्लीट किया राउंड, तो वो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो सेकंड क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें कहा है कि अब्दुल जो है वो ड्राइव करता है स्कूल की तरफ, तो उसने जो कैलकुलेट की उसकी स्कूल जाने की जो स्पीड थी उसकी, वो कैलकुलेट की कि वो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो स्कूल जा रहा है। या जब वो वापसी स्कूल से घर आता है तो उस टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। ठीक है, ये हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो रिटर्न टाइम में आता है। इस स्पीड से जो है वो वापसी रिटर्न करता है। तो अब पूछा गया है कि इन दोनों टाइम पर स्कूल जाने और स्कूल से आने पर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। कुछ एक स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्ट जो है वो यूज़ करना चाहें, देखेंगे करके एक ट्राई मारेंगे, वो क्या होगा कि ये 2 स्पीड्स हैं अलग अलग, इन दोनों स्पीड्स को सम करो और उससे डिवाइड कर दो, तो वो स्पीड नहीं आएगी, वो गलत होगा आपका। ठीक है, तो हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड जो थी उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ में कुछ दिया नहीं गया है, हम मान करके चलते हैं कि उसका जो स्कूल है वो 100 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स मान के करना चाहें तो आप एक्स मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो हमारा 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपका, इस बॉडी ने, इस जो हमारा ये कौन था अब्दुल ने जो है वो ट्रैवल किया कितनी देर में, वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब गया तो यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, उसको टाइम निकालो पहले तो। 100
20, तो ये हमारे पास आ गया 5 आवर। ठीक है, यहाँ से ये T1 लिख देता हूँ मैं, और हमारा जो D1 है वो क्या है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस D1 100 किलोमीटर का है, और ये टाइम हमारा 5 घंटे का। ठीक है, जब स्पीड 1 जो थी हमारी ये थी। अब मान लेते हैं कि वो वापसी इस एंड से चलना शुरू करता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ता है, वो वापसी घर को आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा स्कूल का, वो सेम रहेगा। ये तो है नहीं कि सुबह गए तो स्कूल किसी अलग जगह था, शाम को वापसी आए तो उस टाइम स्कूल जो हमारा वो घर की तरफ आ गया, घर से दूर चला गया, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर जब गए थे तो 100 किलोमीटर ही आना है वहाँ से। ठीक है, फिक्स है, लेकिन उसकी स्पीड जो है हमारी S2 ये बढ़ गई। ठीक है, अब हमारा जो डिस्टेंस था वो क्या था सेकंड टाइम भी, वो D2, और D2 कितना हमारा आते टाइम भी 100 किलोमीटर का। ठीक है, और अब हम टाइम को अगर नोट करें तो कैसे नोट करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे होगा, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम अगर स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, टाइम। तो ये आ गया 100/30, और इसको जब सोल्व करोगे तो 10/3 आवर आते टाइम उसने इतने घंटे में 10/3, 3 से ये 1/3 घंटा। ठीक है, इतने घंटे में जो है उसने 3 आवर्स 20 मिनट्स के अंदर जो है उसको कवर कर लिया, ये जो वापसी का जो उसका स्पीड थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन थी उसको यूज करो। उसको जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर के आया, जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, स्पीड एवरेज वो क्या है, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें था कि टोटल डिस्टेंस 100 + 100, क्योंकि वो 2 बार, एक बार गया एक बार आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 बार 200, 100 + 100, नीचे उसका टोटल टाइम टेकन, एवरेज जो हमारी स्पीड एवरेज थी, एवरेज जो स्पीड थी उसका क्या था, फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या थी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम पहले से आया 5 घंटे 5 आवर, और दूसरे से आया 10/3 आवर। ठीक है, अब ये यहाँ फ्रैक्शन में है तो इसको जो है आप अलग से सोल्व करके देखें, अलग से अगर इसको सोल्व करें तो वो कर लो, नहीं तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना आया 200 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, यहाँ कितना बना हमारा, इसको जब इसका रेशियो, इसका जो एलसीएम है वो 3 आ गया, यहाँ से करेंगे तो ये आ गया 15 प्लस ये आ गया 10 एज इट इज। तो ये 3 जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे जो था ये ऊपर आ गया, तो यहाँ से हमारा ये आ गया 15 + 10 कितना हो गया हमारा 25। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 दूनी 50, 100, 25 चौके 100, 24 किलोमीटर पर आवर। इस एवरेज स्पीड से वो जो मूव करेगी बॉडी, वो जो अब्दुल है वो अपना पूरा जो ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है उसको करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर हम इसमें 100 ना माने, किसी स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि वो 100 किलोमीटर ही गया है, 100 ही आया है, आप कुछ और रख के देख लीजिए। मान लेते हैं कि इसने जो है x किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास टाइम कैलकुलेट करो फिर से एक बार, आपको अच्छे से जो है ये समझ में आ जाएगा। तो अब हम अगर टाइम कैलकुलेट करें तो हमारा T1 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, उसको किस स्पीड से कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो इतने घंटे हमारे पास टाइम आ गया। वही बात करें हम T2 की, तो टाइम 2 कितना है, x डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो स्पीड थी हमारी वो क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितना था हमारा x + x 2x। ठीक है, नीचे जो है हमारे पास इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, चलो इसको भी मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा टाइम कितना था
x/20 और x/30, ठीक है, ये होगा। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, वो मान लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास वही आएगा। अगर आप इसको प्रॉपर जो आपका तरीका है, जिस भी तरीके से आप सोल्व करते हो, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे रफली, अगर मैं इसको मानूं तो ये मान लेते हैं कि ये 600 आया, ठीक है। इस 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, वैसे तो ये कम आएगा, 300 के आएगा इसका जो एलसीएम आप लोगे। अगर डायरेक्टली भी अगर कंप्लीट में लिखूं इसको, तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास जो इसका एलसीएम है वो 600 मान लेते हैं, आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये टर्म जो थी नीचे डिवाइड में, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो ये 2x इंटू 600 ऊपर चला गया, और नीचे कितना बच गया अपना 30x प्लस 20x 50x, तो ये आ गया। x से x हमारा कैंसिल आउट, इससे हमारा 25 कैंसिल आ जाएगा, इससे जब करोगे तो वही 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तरीके आपको दो बता दिए हैं मैंने, x मान करके करो तो x मान करके कर लो, अगर आप x मान करके नहीं करना चाहते, डायरेक्ट 100 मान के करना चाहते हो तो 100 मान के कर लो, स्पीड दोनों टाइम आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आपको इजीली जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है आगे अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, अगर किसी ने अभी नोट नहीं किया है तो एक बार वीडियो पॉज कर लो और इसको जो अपनी नोटबुक में जो है इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था लिखा हुआ था, वो क्या कहता है, उसमें कहता है कि एक एथलीट है, ये फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन था हमारा सर्कुलर पाथ वाला, उस पर डिपेंड है। तो इसमें कह रहा है कि एक राउंड कवर करने के लिए सर्कुलर ट्रैक का वो कितना है, उसका डायमीटर सर्कुलर ट्रैक का वो 200 मीटर है। मान लीजिए पहले हम ट्रैक बनाते हैं, ये हमारा ट्रैक है और इस ट्रैक का डायमीटर हमें दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो ये इसका जो ट्रैक का डायमीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस 200 मीटर का है। लेकिन हम इसकी अगर रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, डायमीटर हमारा दिया है 200 मीटर, और इसका जो रेडियस अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा डायमीटर का हाफ, तो ये आ गया 200/200 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये इसका रेडियस आ गई हमारे सर्कुलर पाथ की। फिर वो कहता है कि इस एक पाथ का जो इस सर्कुलर जो हमारा ट्रैक है, इस ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, वो 40 सेकंड का जो है वो टाइम ले रहा है। तो हमारा T1 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमारा 40 सेकंड का दे रखा है। नेक्स्ट जो हमसे वो बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि उसका डिस्टेंस जो है वो, या डिस्टेंस जो कवर करेगा वो, और डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के दौरान, किस टाइम के दौरान, ये 2 मिनट 20 सेकंड का जो टाइम है, T2 जो है वो कितना हमारा 2 मिनट 20 सेकंड। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा हमें वो बताना है, और जो डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के दौरान जो वो करेगा वो बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारा ये टाइम जो है मिनट और सेकंड दोनों में दिया गया है, इसको हम कंप्लीट को सेकंड में चेंज करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का 120 सेकंड और वो 20 सेकंड अलग से तो वो जोड़ दो, 140 सेकंड हमारे पास जो है वो टोटल टाइम आ गया। अब 140 सेकंड में कितना कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। जब 40 सेकंड में हमारा कितना कर रहा है, पहले हम इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको निकालते हैं, उसको सोल्व करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा 2πr, ये हमारा डिस्टेंस 1 है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस 1 है। तो इस डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की कितनी हमारी 100, तो यहाँ से जो डॉट की अगर हम वैल्यू को नीचे लिखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 100 नीचे आता, 100 ऊपर कट हो गए, 628 जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 628 मीटर। इस डिस्टेंस को वो इतने सेकंड के अंदर जो है वो कैलकुलेट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में आ गया, ये चीजें हमें दी गई हैं, अभी तक हमने कुछ भी कैलकुलेट अलग से नहीं किया है, ये सभी चीजें जो हमें इस क्वेश्चन में बताई गई थी। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन पर कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम के अंदर, हमारे इस टाइम के अंदर, ठीक है।
तो वो 40 मिनट के अंदर कितना इतना कवर कर रहा है, तो 140 के अंदर कितना करेगा। आप जो 7th 8th क्लास में जो क्वेश्चन करने का जो तरीका यूज करते थे मैथमेटिक्स के अंदर, वो लगा करके करना चाहो वो लगा करके कर लो, जैसे भी करना चाहें वैसे कर लें। मान लेते हैं कि हम 6th 7th में जब 7th 8th में जो करते थे हम छोटी क्लासेस में, तो क्या करते थे, वो करते थे कि 40 सेकंड के अंदर वो कितना ट्रेवल करता है, वो करता है 628 मीटर। एक के अंदर कितना करेगा, बाई 40 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि 140 सेकंड से कितना करेगा, तो इसको हम 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस होगा हमारा वो ट्रैवल करेगा इस टाइम t2 के दौरान। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये टोटल d2 जो हमारा वो किसके इक्वल आया, सोल्व करो इसको। तो 10 से 10 कैंसिल, इस 2 से ये 7 कैंसिल, ये 2 बच गया, यहाँ करोगे तो वो 314 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करके लिखोगे तो कितना आया, 7 चौका 28, 2 7 और 2 9 और 7 21। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस जो है इस टाइम पीरियड जो t2 था हमारा, ये 2 मिनट 20 सेकंड का, इस टाइम पीरियड के दौरान जो है हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा, ये जो डिस्टेंस ये इतना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो सेकंड चीज क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वो 40 सेकंड के अंदर एक राउंड जो है एक कंप्लीट जो इस ट्रैक का है वो कवर करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास टाइम दिया गया है 140 सेकंड का। तो फर्स्ट राउंड कहाँ से स्टार्ट किया, ये मान लो कि यहाँ से इस पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 40 सेकंड यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसने 40 सेकंड के अंदर वो कहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से किया तो 40 सेकंड के अंदर वो वापसी ए पर आ जाता है। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि वो 40 सेकंड के अंदर एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है ट्रैक का। यहाँ से आकर के वापसी ए पर आ गया, तो हमारे कितना गया टाइम, 40 सेकंड का टाइम जो है हमारे पास वो कम हो गया, -40 सेकंड। अब फिर से अगर वो चलना स्टार्ट करे, सेकंड राउंड लगाए इस पॉइंट से, तो वो फिर से 40 सेकंड चलेगा और एक राउंड और फिर से कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जब फिर से चले तो थर्ड राउंड भी उसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है कितना टाइम कम हो गया, 2 मिनट 20 सेकंड हमारे किसके इक्वल थे, 140 सेकंड के। और ये हमने कितना चल लिया, 3 राउंड में हमने 3 राउंड उसने कंप्लीट रिवॉल्व किया है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 120 सेकंड जो टाइम था हमारा वो कवर अप हो गया। अब बात आती है कि 20 सेकंड, अब जितना टाइम है उतना ही तो वो फोर्थ राउंड लगाएगा। अब मान लीजिए हैं वो फोर्थ राउंड उसने लगाना स्टार्ट किया यहाँ से, और उसके पास केवल 20 सेकंड का टाइम बचा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हाफ ऑफ जो इसकी 2πr जो इसकी सरकमफ्रेंस थी उसका हाफ टाइम, जो हाफ जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर पाएगा, हाफ डिस्टेंस जो उसका बच जाएगा। तो लास्ट जो इसका फोर्थ राउंड है उसमें ये इस पॉइंट बी पर आकर के रुक जाएगा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ रुक गया, कितने सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 सेकंड में। अब बात आती है कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को हम मानेंगे। तो अब अगर हम बात करें उस तरफ से, तो उसने 3 राउंड पहले ही लगा चुका है, वो फोर्थ राउंड जो था उसमें वो जाकर के बी पॉइंट पर रुका। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जो उसका विस्थापन है, वो उसकी जो जगह में चेंज आया है, जगह में जो परिवर्तन है, उस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितने दूर ये अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितनी दूर पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस कितना था इस सरकमफ्रेंस का, इस एक ट्रैक का, सर्कुलर ट्रैक का, वो था हमारा 2πr। लेकिन ये कहाँ रुक गया हमारा, 20 सेकंड के बाद 40 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हाफ टाइम में कितना होगा, डिस्टेंस भी हाफ ट्रेवल कर पाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस का जो है वो हाफ हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा, 3.14 × 100। अब अगर हम इस 1 पॉइंट को हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा, इस 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये 314 मीटर का जो डिस्टेंस है, 314 मीटर का जो डिस्टेंस जो होगा
ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस के अंदर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ए से बी का वो कितना हमारा 314 मीटर का है, क्योंकि कुल जो हमारा डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 628 मीटर, ये रहा। ठीक है, ये जब इतना था D1 हमारा एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, तो हाफ जब इसका करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 314 मीटर। तरीका मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले के 3 राउंड हमने डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर काउंट नहीं किए हैं। वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा था, इस तरीके से सोल्व करके बताया था आपको। अगर आप इसको ऐसे नहीं सोचते, आप थोड़ा सा सोचिए कि पहला राउंड उसने यहाँ से लगाना स्टार्ट किया 40 सेकंड के अंदर, उसका टाइम जो था, उसका जो डिस्टेंस जो था ट्रेवल करने का जो उसने किया वो कितना किया 628 मीटर का। नेक्स्ट जो उसने क्या किया 628 मीटर का नेक्स्ट राउंड में, उससे नेक्स्ट राउंड में कितना किया 628 मीटर का, और उससे जो नेक्स्ट जो था हमारा 20 सेकंड का जो टाइम अब बचा था उसमें कितना करेगा 314 मीटर का। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे और इसको सम करोगे तो ये आपका इस जो अभी आंसर हमने लिखा था वो क्या लिखा था, ये रहा 2198 मीटर का ये डिस्टेंस जो आपका वो आ जाएगा। 2198 जो हमारा डिस्टेंस था ये आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया 2198, और हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना आएगा 314 मीटर का है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका नया जो चैप्टर है, इसका नेक्स्ट जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक टाइम से मिल सके, और आप आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें बिना किसी बाधा के। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।